आज हम एक बहुत ही ज़मीनी लेकिन गहरे मायने रखने वाले विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे सामने एक दस्तावेज है जिसका शीर्षक है कब्रिस्तान की विरासत हमारी जिम्मेदारी। ये खास तौर पर जोधपुर की कौम खरादियान के कब्रिस्तान से जुड़ा है। एक तरह की आप कह सकती है अपील भी है और आत्ममंथन भी। हाँ। आइए इसके जो अहम पहलू हैं उनको थोड़ा समझते हैं। हाँ, तो देखिए, इस चर्चा का मकसद सिर्फ ये नहीं कि हम बस समस्याएं गिना दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है कि इस विरासत स्थल से जुड़ी जो चिंताएं हैं उनके पीछे के कारण क्या हैं और हाँ, समाधान क्या हो सकते हैं, उनको जरा गहराई से जानें। बिल्कुल। और जैसा कि स्रोत इशारा करता है, ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। सही कहा। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है, हमारे आबा व अजदाद की मतलब विरासत है। हाँ, और समुदाय की पहचान से भी जुड़ा मामला है ये तो। अच्छा, तो स्रोत एक बहुत बुनियादी सवाल उठाता है ना, कि क्या हमने अपने बुजुर्गों से जो ये अमानत मिली है उसकी सही मायने में हिफाजत की है, या बस दफनाने की रस्म पूरी की और समझ लिया कि जिम्मेदारी हो गई। हाँ, यहीं से असल मुद्दे उभरते हैं। तो ये स्रोत किन खास चुनौतियों की तरफ हमारा ध्यान दिला रहा है? बिल्कुल। देखिए, ये स्रोत असल में कब्रिस्तान की जो मौजूदा हालत है उस पर एक आईना दिखाता है और 5 मुख्य समस्याएं सामने रखता है। हम शायद इन्हें 3 बड़ी श्रेणियों में बांट सकते हैं समझने के लिए। अच्छा। कैसे? पहला तो है रखरखाव और व्यवस्था की कमी। दूसरा, सम्मान और पवित्रता का हनन। और तीसरा है बाहरी जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं वो। तो पहली श्रेणी में अगर देखें तो साफ सफाई का एक बड़ा मुद्दा है। मतलब साल में बस एक बार सफाई होती है, वो भी शबे बारात के मौके पर। बस एक बार? क्या ये काफी है? वही तो स्रोत यही सवाल करता है। और ये भी कि क्या ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की ही जिम्मेदारी है या पूरे समुदाय की? सही बात है। सिर्फ एक दिन की सफाई तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी हुई। और इसी व्यवस्था की कमी से जुड़ी दूसरी समस्या भी है शायद, वो कब्र खोदने वालों की मनमानी वाली बात। हाँ, बिल्कुल। कोई तय रेट नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं बना हुआ है। जरा सोचिए, गम के माहौल में उस वक्त मोलभाव की नौबत आए, कितना पीड़ादायक होता होगा। बहुत ज्यादा। ये सीधे सीधे दिखाता है कि व्यवस्था की कमी है। और इसी तरह शायद तीसरी समस्या भी व्यवस्था और पहचान से ही जुड़ती है, जो गैर कौमी लोगों को बिना इजाजत दफनाने की बात है। बिल्कुल। इससे समुदाय की अपनी जो पहचान है, अपनी जगह है, उस पर एक सवाल खड़ा होता है। अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, सम्मान और पवित्रता का हनन। स्रोत ये बताता है कि कब्रों के पास नशाखोरी होती है, लोग गुटखा ठूकते हैं, यहाँ तक कि कुछ आपत्तिजनक हरकतें होने का भी जिक्र है। अरे बाप रे! ये उस जगह के लिए कितना गहरा अनादर है सोचिए, जहां सुकून और इज्जत होनी चाहिए। ये तो सुनना ही तकलीफदेह है। उस जगह का ऐसा हाल जहाँ हमारे बुजुर्ग आराम कर रहे हैं। उफ। और इसी से जुड़ा है 5वां मुद्दा, जो बाहरी नकारात्मक प्रभाव और पवित्रता के हनन दोनों में गिना जा सकता है। कब्रिस्तान का एक तरह से काले जादू और अंधविश्वास का अड्डा बन जाना। क्या मतलब? वहाँ क्या होता है? वहाँ तावीज मिलते हैं, नींबू पड़े होते हैं, नापाक इल्म की मटकियां जैसी चीजें पाई जाती हैं। ये सब उस मुकद्दस जगह की जो पाक साफ रूह है उसको चोट पहुंचाता है। ये सारी बातें तो वाकई चिंता बढ़ाती हैं। ऐसा लगता है जैसे समुदाय अपनी ही एक अहम पहचान को धीरे धीरे खो रहा है। लेकिन क्या ये दस्तावेज सिर्फ अंधेरा ही दिखाता है, या कोई रोशनी की किरण भी है? कोई समाधान भी सुझाए गए हैं क्या? हाँ, और यही इस दस्तावेज की सबसे अहम बात है मेरे ख्याल में। ये सिर्फ उंगली नहीं उठाता, बल्कि रास्ता भी दिखाता है। कई ठोस सुझाव दिए गए हैं इसमें। जैसे कि? जैसे एक स्थायी निगरानी कमेटी बनाने का सुझाव है, जो सिर्फ देखे ही नहीं बल्कि नियमित सफाई और रखरखाव की जिम्मेदार हों। अच्छा, मतलब एक व्यवस्थित तरीका अपनाया जाए ताकि चीजें बस राम भरोसे ना छूट जाएं। बिल्कुल। और वो कब्र खोदने वालों की मनमानी का क्या हल सुझाया गया है? उसके लिए एक फिक्स रेट कार्ड लागू करने का सुझाव है। ये अच्छा है। इससे जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको उस मुश्किल घड़ी में कम से कम मोलभाव की परेशानी से तो निजात मिलेगी। साथ ही दुआ और कब्र पर हाजिरी के जो आदाब हैं, शिष्टाचार हैं, वो बताने वाले सूचना बोर्ड लगाए जाएं। हाँ, ताकि लोगों को सही तरीका याद रहे और सम्मान बना रहे। जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल। छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन बड़े बदलाव ला सकते हैं। सही कहा। और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी एक दिलचस्प सुझाव है। क्या है वो? हर महीने एक वॉलंटियर सेवा दिवस का आयोजन किया जाए। इसमें बुजुर्ग अपने तजुर्बे से राह दिखाएं और नौजवान अपनी ताकत लगाएं, सेवा करें। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। पीढ़ी दर पीढ़ी जिम्मेदारी सौंपने का भी एक तरीका हो गया ये तो। हाँ,
और सबसे बुनियादी बात, बच्चों को बचपन से सिखाना कि कब्रिस्तान सिर्फ मिट्टी का ढेर नहीं है, ये पुरखों की अमानत है, इसका सम्मान करना जरूरी है। ये सारे सुझाव तो असल में एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, सामूहिक जिम्मेदारी। ऐसा लगता है कि स्रोत ये कहना चाह रहा है कि ये किसी एक व्यक्ति या कमिटी का काम नहीं है, बल्कि पूरे समुदाय को मिलकर अपनी इस विरासत को बचाना होगा। एकदम सही, आपने बिल्कुल सही समझा। स्रोत का निचोड़ यही है, ये विरासत सबकी है तो जिम्मेदारी भी सबकी बनती है। वो एक तरह से चेतावनी भी देता है कि आज नहीं चेते तो कल ये जमीन भी हमारी नहीं रहेगी। ये बात तो सोचने वाली है। ये महज कब्रिस्तान की जमीन बचाने की बात नहीं है, ये अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को, अपने मूल्यों को बचाने की पुकार है। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज हमें याद दिलाता है कि कब्रिस्तान सिर्फ मुर्दों को दफनाने की जगह नहीं है, ये जिंदा समुदाय की विरासत है, उसकी पहचान है, उसके मूल्यों का प्रतीक है। बिल्कुल। और इसकी हिफाजत, इसका सम्मान हम जिंदा लोगों की एक अहम जिम्मेदारी है। जैसा कि स्रोत में कहा भी गया है, कब्रों की इज्जत करना जिंदा होने की जिम्मेदारी है। और यहीं से गहरा सवाल उठता है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है। क्या सवाल? किसी भी समुदाय के ऐसे साझा स्थान होते हैं ना, चाहे वो इबादतगाह हो, कब्रिस्तान हो या कोई और यादगार जगह, उनकी जो मौजूदा हालत होती है वो असल में उस समुदाय के अपने अतीत से रिश्ते के बारे में क्या बताती है, उनकी वर्तमान की प्राथमिकताएं क्या हैं और भविष्य को लेकर उनका नजरिया क्या है। इन अनदेखी से लगने वाली विरासत स्थलों को सहेजना या नजरअंदाज करना, ये हमारे व्यापक सामाजिक मूल्यों के ताने बाने को कैसे मजबूत या कमजोर करता है, एक सोचने